जय भोलेनाथ की नवम अध्याय। रुद्र संहिता कुमार खंड नवम अध्याय। ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना। तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना, पुनः इंद्र आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे गु, हे स्वामी मन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती पुत्र, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है कि यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सूत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है, इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। हे परनंतप, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवा पुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप न तो बालक हैं, न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए तथा तरलोक को सुख प्रदान कीजिए। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रैलोक्य को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य से के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकर रात्मज्ञ, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में महाकोलाहल के महोल्का के समान महाप्रभा युक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड, महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार यही है? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक को, कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं।
मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बाधा था। उसी के यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्ता से मधु तथा कैटभ नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों को अमृत पान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित कर दिया। उसने राम अवतार लेकर तारका स्त्री का वध किया, बाली को छिपकर मारा तथा विसर्वा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप परायण इसे बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे पर सुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपने माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण अवतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद नवे बुद्ध अवतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग के विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया वह युद्ध कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ से प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार वृत का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण का जो असुरों का भागिने तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग का विनष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं। इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। ये देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूँगा तो यह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वाले श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र ने निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की।
तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र से पृथ्वी पर सहसा ही गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पर पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र से उठ गया। तब समस्त असुरों को सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र के छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरंग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान देदीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंड वाला महाप्रभा से युक्त वीरों के भय से उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्यत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। जय भोलेनाथ की। नवम अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। जन जन शिव महापुराण सुनाइए, सबका कष्ट मिटाइए। जय भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय।